पाकिस्तान में भारतीय मिशन ने कुलभूषण जाधव की स्थिति के बारे में जानकारी से इनकार किया है। भारतीय उच्चायोग का कहना है कि उनकी कैद का विवरण संवेदनशील है और इसमें रणनीतिक निहितार्थ शामिल हैं। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग HCI ने पाकिस्तान में कैद कथित जासूस कुलभूषण जाधव की स्थिति के बारे में कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया है। ये भी पढ़ें, समझाया क्या कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान का कानून भारत की स्थिति में मदद करेगा। ये निर्णय अरकातला बुंगन्ना द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में किया गया था, जिसमें 2018 से पाकिस्तानी जेल में जासूसी के आरोपों का सामना कर रहे कुलभूषण जाधव की कैद की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी गई थी। श्री बुंगन्ना ने शुल्क से छूट पाने के लिए अपनी गरीबी रेखा से नीचे BPL स्थिति का हवाला देते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विवरण का अनुरोध किया। हालांकि याचिकाकर्ता और श्री जाधव के बीच किसी भी रिश्ते का कोई उल्लेख नहीं था। HCI के मुख्य लोक सूचना अधिकारी CPIO और प्रथम अपीलीय प्राधिकरण FAA की प्रतिक्रियाओं से संतुष्ट नहीं होने पर श्री बुंगन्ना ने राहत के लिए केंद्रीय सूचना आयोग CIC से संपर्क किया। डेटा संरक्षण विधेयक RTI अधिनियम पर गंभीर प्रतिबंध लगाता है, वकालत समूह NCPRI ने सरकार को आगाह किया है। पिछले साल जारी एक आदेश में, जिसकी एक प्रति द हिंदू को मिली थी, CIC ने CPIO और FAA के फैसले को बरकरार रखा, जिन्होंने अधिनियम की धारा 8(1)(1) का हवाला देते हुए जानकारी से इनकार किया था। ये धारा ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण से छूट देती है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्यों के साथ संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है या किसी अपराध को उकसा सकती है। संवेदनशील मामला। अपील की सुनवाई के दौरान पाकिस्तान में HCI के एक अटैची ने कहा कि CPIO और FAA दोनों ने श्री बुंगन्ना के अनुरोध पर तुरंत प्रतिक्रिया दी थी। मांगी गई जानकारी महत्वपूर्ण सुरक्षा और रणनीतिक निहितार्थ वाले एक संवेदनशील मामले से संबंधित थी, जिसके लिए अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत छूट की आवश्यकता थी। ये भी पढ़ें, कुलभूषण जाधव मामला एक समय रेखा। अपने फैसले में तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त Y.K. सिन्हा ने अपील को खारिज कर दिया, ये देखते हुए कि सार्वजनिक अधिकारियों ने सूचना से इनकार करने के लिए प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों को सही ढंग से लागू किया था। श्री जाधव को कथित तौर पर 3 मार्च 2016 को पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा के पास बलूचिस्तान के चमन इलाके में गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तानी अधिकारियों ने दावा किया कि वह एक सेवारत भारतीय रक्षा अधिकारी था जो भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग प्रो के लिए काम कर रहा था। हालांकि भारत सरकार ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि श्री जाधव ने भारतीय नौसेना से समय से पहले सेवानिवृत्ति ले ली थी और ईरानी बंदरगाह शहर चाबहार में व्यवसाय चला रहे थे। 10 अप्रैल 2017 को एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने श्री जाधव को पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी और तोड़फोड़ गतिविधियों में शामिल होने के लिए मौत की सजा सुनाई। भारत ने फैसले की निंदा करते हुए इसे पूर्व नियोजित हत्या बताया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने बाद में हस्तक्षेप करते हुए फांसी की सजा पर रोक लगा दी और पाकिस्तान को मुकदमे और दोषसिद्धि प्रक्रिया की समीक्षा करने और भारत को कांसुलर पहुंच प्रदान करने का निर्देश दिया।